नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वो भी सूजस से। सूजस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उनका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, जो प्रशासनिक खबरों में सूजस में रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री वी निवास। पहले ये सुधांश पंत थे, अब वर्तमान में कौन है, ये है श्री निवास। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीनिवास है वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रशिक्षण देना। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रशिक्षण देना। यह शिक्षकों के कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सूजस के अनुसार राजस्थान के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा हेलमेट निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है? तो यह भिवाड़ी अलवर। सूजस के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा हेलमेट निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? भिवाड़ी अलवर में। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलवर जिले के भिवाड़ी में यह विशाल संयंत्र स्थापित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के वर्तमान में जिला अस्पतालों में कितनी जांचें निःशुल्क उपलब्ध है? इसमें 133 प्रकार की जांच है वो निःशुल्क उपलब्ध है। राजस्थान में पीएम जनमन योजना का लाभ मुख्य रूप से किस जनजाति को दिया जा रहा है? यह है शहरिया जनजाति को। विशेष रूप से कमजोर जनजातियां समूह है जिसको पीवीटीजी के विकास के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना है। राजस्थान में शहरिया क्षेत्र में प्रभावी है। राजस्थान की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है जिन्हें हाल ही में सेना में मेजर पद पर पदोन्नत किया गया और सूजस में सम्मानित किया गया? तो यह है पायल छाबड़ा। कौन है? डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है? यह है जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था जीका के सहयोग से चल रही है। राज्य के 13 जिलों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए जीका के सहयोग से यह कार्य चल रहा है। राजस्थान के किस जिले में सत्यव्रत रावत चुंडा के पेनोरमा बनाने की मंजूरी हाल ही में दी गई है? चित्तौड़गढ़ में। सत्यव्रत रावत चुंडा का पेनोरमा बनाने की जो मंजूरी मिली है वो कहाँ मिली है? चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ के भीष्म पितामह कहे जाने वाले रावत चुंडा के त्याग को याद करने के लिए चित्तौड़गढ़ में यह पेनोरमा बनेगा। सूजस के अनुसार राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी, जो अब 700 से अधिक सेवाएं दे रहा है? तो ये 13 दिसंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 13 दिसंबर 2019। सरकारी योजनाओं की जानकारी पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए पोर्टल क्रांतिकारी साबित हुआ है। राजस्थान का पहला जैविक जिला किसे घोषित किया गया है, यानी ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट है वो डूंगरपुर को घोषित किया गया है। कृषि विभाग और सूजस के अनुसार डूंगरपुर को पूर्णतः जैविक खेती के लिए विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुपालक सम्मान योजना के तहत पशुपालकों को राज्य स्तर पर सम्मानित होने कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये। प्रतिशील पशुपालकों को यानी प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार राशि दी जाती है 50,000 रुपये की। राजस्थान के किस वन्य जीव क्षेत्र को हाल ही में रामसर साइट के लिए प्रस्तावित किया गया है, यानी प्रस्तावित है रामसर साइट? तो मीनार उदयपुर की जो मीनार है वो उदयपुर के मीनार गांव की धंध तालाब क्षेत्र को आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए प्रस्तावित किया गया। राजस्थान बजट 2025-26 महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस नए केंद्र की स्थापना की घोषणा हुई है? मत्स्य अनुसंधान केंद्र की। उदयपुर स्थित इस विश्वविद्यालय में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शोध केंद्र बनेगा। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2024-25 से किसी सम्मानित किया गया कला के क्षेत्र में? तो यह है केसी मालू। राजस्थान रत्न 2024-25 का कला के क्षेत्र में तो केसी मालू। राजस्थानी लोक संगीत के संरक्षण के लिए केसी मालू को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। सूजस बुलेटिन के अनुसार आई स्टार्ट राजस्थान का संबंध किस क्षेत्र से है? स्टार्टअप और उद्यमिता से। युवाओं को स्वरोजगार नए बिजनेस आइडिया के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद प्रदान करने के लिए प्रभावी मंच है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जा रहा है? जोधपुर में।
अपराध जांच में तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंप से बनेगा। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद के तहत ब्लू पोल्ट्री को किस जिले के लिए चयनित किया गया है? जयपुर को। जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पोल्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने के लिए ODOP योजना में शामिल किया गया है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पोटास के विशाल भंडार मिले हैं? यह है बीकानेर हनुमानगढ़ क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ जिलों में उर्वरक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पोटास के भंडार मिले हैं। सूजस के अनुसार राजस्थान में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। जनप्रतिनिधियों सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जयपुर में स्थित मुख्य केंद्र है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी का नाम बदलकर अब किस नाम से राजस्थान स्वास्थ्य योजना संचालित है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। वर्तमान में सरकार ने इस योजना का नाम बदलते हुए इसे आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत किया है। राजस्थान में खादी प्लाजा की स्थापना किस जिले में की जा रही है? जयपुर में। खादी उत्पादों को आधुनिक बाजार उपलब्ध कराने के लिए जयपुर के भव्य खादी प्लाजा बनाया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 राजस्थान के किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी यानी 1 से 10 लाख आबादी का पुरस्कार मिला है? तो उदयपुर को। पर्यटन नगरी उदयपुर ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग सुधारी है। सूजस बुलेटिन के अनुसार राज सखी पोर्टल का संबंध किससे है? राज सखी पोर्टल का संबंध किससे है? स्वयं सहायता समूह से की महिलाओं को के उत्पादों की बिक्री से संबंधित है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और उत्पादों को ऑनलाइन बाजार देने के लिए पोर्टल शुरू किया गया। राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य का पहला एयरपोर्ट बना है? तो यह है किशनगढ़ अजमेर। अजमेर का किशनगढ़ एयरपोर्ट हरित ऊर्जा की दिशा में एक रोल मॉडल के रूप में उभरा। राजस्थान स्टेट गैस द्वारा किस जिले की पूरी तरह से गैस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? कोटा। घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने के मामले में कोटा सबसे अग्रणी है। नारी शक्ति वंदन अभियान के बाद राजस्थान विधानसभा महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होगी? 66%। 200 सीटों का 33% हिस्सा यानी 66 सीटें हैं भविष्य में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। राजस्थान में एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत किस दिन शक्ति दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को आंगनबाड़ी और स्कूलों में आयरन की गोलियां वितरित की जाती है। सूजस के अनुसार गोगामेडी के विकास के लिए किस धार्मिक सर्किट का हिस्सा बनाया गया है? लोक देवता सर्किट। राज्य के प्रमुख लोक देवताओं के शतलों को जोड़ने के लिए विशेष पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र यानी साइंस सेंटर और तारामंडल का निर्माण किया गया है? तो कोटा में। शिक्षा नगरी कोटा में छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए केंद्र स्थापित किया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 10 करोड़ रुपए। नए उद्योग स्थापित करने के लिए ब्याज अनुदान के साथ 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। राजस्थान की पहली सुव्यवस्थित मसाला मंडी कहाँ स्थापित की गई है? मसाला मंडी कहाँ पर है? तो यह भवानी मंडी झालावाड़। संतरा और मसालों के उत्पादन को देखते हुए झालावाड़ में आधुनिक मंडी विकसित है। सूजस के अनुसार राजकाज सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? सरकारी कर्मचारियों के आवास और अचल संपत्ति के विवरण के लिए राजकाज सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। राज्य के सभी सरकारी विभागों कर्मचारियों का डेटा और कार्य प्रबंधन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल किया गया है। राजस्थान के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो रोड क्षेत्र पाली का है, वहाँ टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी मिली है। टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने के लिए पाली जिले के रोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का संबंध किससे है? गुड टच और बैड टच जागरूकता से है। सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को शारीरिक शोषण के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। राजस्थान की किस झील में म्यूजियम ऑन व्हील्स की प्रदर्शनी लगाई गई? फतेह सागर झील उदयपुर में। पर्यटकों को राजस्थान की गौरवशाली इतिहास में रूबरू कराने के लिए पहल की गई। राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। सूजस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर बरकरार है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल
होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष से 45 वर्ष के श्रमिक इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। सूजस के अनुसार राजस्थान का पहला से शस्त्र संग्रहालय किस किले में खोला गया है? तो बाला किला अलवर में खोला गया है। पहला क्या? शस्त्र संग्रहालय यानी आर्म म्यूजियम है वो बाला किला अलवर में खोला गया। अलवर के बाला किला में प्राचीन अस्त्र शस्त्रों का अद्भुत संग्रह पर्यटकों के लिए खोला गया है। राजस्थान के किस जिले में नीम का थाना जिला बनने के बाद तांबा उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा रह गया है? तो खेतड़ी रह गया है। अब क्या है? खेतड़ी। नए जिलों के गठन के बाद खेतड़ी अब नीम का थाना जिले का हिस्सा है जो देश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। वर्तमान सरकार ने इसमें गुणवत्ता बढ़ाते हुए भोजन की मात्रा और सब्सिडी में भी वृद्धि की है। राजस्थान बजट 2025 के अनुसार खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में साइकिलिंग अकादमी खोली जाएगी? तो बीकानेर में। साइकिल की जो अकादमी है वो बीकानेर में। सूजस बुलेटिन के अनुसार राजनेट का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। डिजिटल राजस्थान मिशन के तहत दूर दराज के गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए ये योजना है। मित्रों, चैनल को लाइक जरूर करो, कम से कम लाइक तो करो। किसी प्रकार का सुझाव तो कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। राजस्थान के किस व्यक्तित्व को पद्मश्री 2024-25 से नवाजा गया मांड गायकी के लिए? तो बन्नो बेगम। कौन है? बन्नो बेगम पद्मश्री। जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका बन्नो बेगम को उनकी कला के लिए सम्मान मिला। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पट्टा धारक मछुआरों को कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाता है? 5 लाख रुपए का। मछुआरों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम भरा जाता है। राजस्थान के किस जिले में खोल के हनुमान जी मंदिर के पास राज्य का पहला स्वचालित रोपवे शुरू हुआ है? तो जयपुर में। जयपुर में पर्यटकों के लिए आधुनिक और सुरक्षित रोपवे सेवा शुरू की गई है। सूजस के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों को कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है? 8%। युवाओं को खुद का उद्योग लगाने के लिए ब्याज में 8% तक की छूट दी जाती है। राजस्थान का कौन सा जिला तंबाकू मुक्त होने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है? तो झुंझुनू। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार झुंझुनू ने जागरूकता अभियान में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। राजस्थान पुलिस विजन 2030 के तहत पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा नया बल गठित किया गया है? तो राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है वो गठित किया गया है। किसके लिए? राजस्थान पुलिस विजन 2030 के तहत आधुनिक बनाने के लिए कौन सा नया बल गठित किया गया है? तो राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। नशे के अवैध व्यापार को रोकने के लिए इस विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राजस्थान में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? मीनार उदयपुर में। प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उदयपुर के मीनार गांव में यह उत्सव आयोजित किया जाता है। राजस्थान में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2025 की थीम क्या थी? सूजस के अनुसार तो पर्यटन और शांति। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राजस्थान ने पर्यटन और शांति के लिए टूरिज्म एंड पीस थीम पर इस दिन का आयोजन किया था। तो इस प्रकार मित्रों ये सेकंड पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया। आगे का पार्ट है, आगे के जो क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों को पोलाइट रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।